ये वक्ती तौर पे कोई जुमला होता है, वहाँ कोई दोस्त खड़ा होता है पास, वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, बात को बड़ा कर देता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बड़ा एक मामूली सा उनमें आपस में एक मकालमा हुआ, एक वक्ती बात थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नईम पंजोता साहब हमारी टीम के बड़े अहम रुकन हैं। उन्होंने जो हमारे कैदी हैं पिंडी में, अटक में, जेलम में, उनके हवाले से बहुत काम किया है, उनकी फलाह के लिए बड़ा काम किया है। उन्होंने दीगर मामलात में जो हमने इस्तग़ासे दायर किए हैं 26 नवंबर के हवाले से, उसमें उनका बड़ा रोल है लतीफ़ खोसा साहब के साथ। तो वो कोई एक वक्ती बात हो सकती है किसी गलतफहमी की बुनियाद पर, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन सर पीटीआई के इख्तिलाफ़ात तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह। कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। देखें, ये छोटी मोटी शख्सी बातें होती हैं, हमारा नज़रिया एक है, लीडर एक है, हमारी जद्दोजहद एक है। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है हमारी JUI के साथ, सिंध हम गए, वहाँ GDA की जमातों के साथ, पंजाब में दीगर जमातें जो हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हों, दीगर हों जो हमसे राब्ते में हैं, तो कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। हमारा बिल्कुल नस्बुल-ऐन जो है वाज़ेह है, और जो कुछ बलूचिस्तान में कल हो गया या अभी हो रहा है, उसके बाद मैं समझता हूँ इस कौम के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम सब इकट्ठे बैठें, पूरी कौम इकट्ठी हो, जो हुकूमत में हैं, जो हुकूमत से बाहर हैं, जो मुक़्तदरा में हैं, हम सब को बैठ कर ज़ख़म भरने हैं। हम सब को बैठ कर इस कौम को इस मुश्किल से, इस दलदल से निकालना है। जिस किसी के जो कोई भी इख्तिलाफ़ात हैं, जो ज़ख़म है, जो खलिश है, उसका हमने मदावा करना है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ हमें सियासत से बहुत ऊपर उठना है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। इस वक्त हमने पाकिस्तान की शराज़ाबंदी करनी है, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह PTI इसमें अपना बहुत मुस्बत रोल अदा करेगी। कल मेरी बड़ी तवील इमरान खान साहब से अडयाला में मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, उनकी हिदायत की रोशनी में हम JUI से मज़ीद मुलाकातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए हमने हाथ बढ़ाया है। जो भी हमारे साथ चलेगा वो कौम के साथ चलेगा। ये कौम का तकाज़ा है, ये तारीख़ का तकाज़ा है कि इस वक्त हम इंसानियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, जमहूरियत के लिए खड़े हों। तो मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि हम में से कोई किसी पे एहसान नहीं करेगा। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जमहूरियत के लिए खड़े हों, और तमाम इदारों को साथ लेकर चलें, तमाम इदारों को बताएं कि इस वक्त तारीख़ की ज़रूरत क्या है, इस कौम की ज़रूरत क्या है। पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़ा तो आप बैठेंगे? लेकिन जो कोई जमहूरियत की बात करेगा, जो कोई इंसानी हुकूक की बात करेगा, जो कोई सिंध की बात करेगा, आइन की बात करेगा, बलूचिस्तान की बात करेगा, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, GB, पंजाब की बात करेगा, अवाम की बात करेगा, इंसान दोस्ती की बात करेगा, हम उसके साथ बैठेंगे। मौलाना फजल रहमान का क्या किरदार देखते हैं आने वाले वक्त? देखिए, उनका किरदार क्या हो सकता है सिवाय इसके कि वो जमहूरियत के लिए खड़े हों, सिवाय इसके कि वो कानून और आइन की बात करें। कल खान साहब से बात की मैंने ये कि लोग कहते हैं या आपका साथ छोड़ जाएंगे, मैं नहीं समझता छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ हम वहाँ खड़े हैं आज कि कौम माफ़ नहीं करेगी, तारीख़ माफ़ नहीं करेगी, लेकिन बिलफ़र्ज़ मैं मौलाना की बात नहीं कर रहा। कोई हमारे साथ आज चलता है और 2 कदम चल के छोड़ देता है तो हमें क्या नुकसान है? नुकसान तो उसी का होगा। हम तो चलते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई धोखे का आंसर हो ही नहीं सकता। हमारा नज़रिया बिल्कुल वाज़ेह है, नस्बुल-ऐन वाज़ेह है। हर एक को दावत है कि हमारे साथ चले, जो जितनी दूर चल सकता है चले, जो जहाँ रुकेगा वो रुक जाए, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ग्रैंड लास्ट तख़ीर का शिकार क्यों हो रहा है? कोई ताख़ीर नहीं है, ये गुफ्तगू होती है, बिल्कुल ये मामूल की बात है। हम आपस में बिल्कुल इस वक्त बहुत मुस्बत गुफ्तगू कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। क्या अपनी सीट पर रहेंगे या बिल्कुल रहेंगे। ये भी कल बिल्कुल खान साहब से वाज़ेह बात हुई। वो खान साहब के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं, और खान साहब उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल उनकी वज़ारत आला को कोई ख़तरा नहीं है। बहुत